तारा की नजरों के सामने पल पल हर्ष दूर होकर आहना के करीब होता जा रहा था। वहीं दूसरी ओर हर्ष को जलाने के लिए तारा शाम के नजदीक जा रही थी। तकलीफ तो दोनों को ही हो रही थी, मगर इस इश्क की कहानी में तारा और हर्ष दोनों ने ही जलकर मरने का फैसला कर लिया था। अब बारी आ गई थी उस दिन की जब हर्ष हमेशा हमेशा के लिए तारा को छोड़कर आहना का होने जा रहा था। हर्ष अपने कमरे में तैयार हो रहा था, तभी वहाँ तारा आती है और पीछे खड़ी होकर हर्ष को दूल्हा बनते हुए देखती है। अच्छी लग रही हो हर्ष। अच्छा क्यों नहीं लगूंगा, आखिर अब मैं शादी करने जा रहा हूँ, वो भी ऐसी लड़की से जो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी, मेरे सुख दुख में हमेशा साथ रहेगी। हाँ सही कहा तुमने, ऐसी शादी तुम डिजर्व करते ही थे। मेरे साथ तो तुम इतने अभागा थे कि तुम्हें तो देखो दूल्हा बनने तक का मौका नहीं मिला था, मगर आज देखो कितने जच रहे हो तुम। भगवान तुम्हारे चेहरे की इस नूर को बनाए रखे। लाओ काला टीका लगा देती हूँ। और तारा अपनी आंख से काजल निकालकर जैसे ही हर्ष को लगाने लगती है, तभी हर्ष उसका हाथ रोक लेता है। अपने प्यार की कालिख लगा रही हो तारा। खालिक कलंक नहीं, इश्क है काजल पिया। तुमको क्या लगता है हर्ष, हमारा मिलन अधूरा रहा तो हमारी कहानी दुनिया के लिए कलंक बन गई? मेरी दुनिया तो तुम ही थे। तुम क्या सोचते हो बस मेरे लिए यही जरूरी है? क्या सोचते हो, मैं तुम्हारे लिए कलंक थी या काजल? और तारा मुस्कुराकर पलटकर जाने लगती है, तभी हर्ष उसका हाथ पकड़ लेता है। अपने हाथों से ये सहरा मुझे पहना कर जाओ ना तारा। अब जब इतना कर ही रही हो तो आज मेरी शादी में नाचोगी ना तारा? मैं तुम्हें आखिरी बार नाचते गाते देखना चाहता हूँ। तारा हर्ष को सहरा पहनाती है। हाँ जरूर, क्यों नहीं। अरे आज तो मेरे यार की शादी है, आज झूमेंगे भी और गाएंगे भी यारो। और फिर बस इस कैद से आजाद होकर मैं कल लौट जाऊंगी अपनी असली पहचान में फिर से। मेरा घर, मेरी पहचान, माला की हवेली, मेरा तवायफ खाना। हाँ सही कहा तुमने, शायद तवायफ होना तुम्हारे लिए वैसे ही है जैसे मछली के लिए जल। मैं चाह कर भी तुम्हें उससे दूर ले जाकर खुश नहीं रख पाऊंगा। कोई नहीं, अब हम तुम दोनों ही खुश रहेंगे, हमेशा खुश। अलविदा हर्ष। अलविदा तारा। और तारा कमरे से बाहर जाते हुए गुनगुनाने लग जाती है। जो तेरे ना हुए तो किसी के न रहेंगे, दीवानी में तेरी, तू मेरा पागल पिया। कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। और फिर वो घड़ी आती है जब हर्ष दूल्हा बनकर स्टेज पर बैठा हुआ था और उसके बगल में आहना दुल्हन बनकर बैठी थी। हर्ष अभी भी सोच लो, आर यू श्योर ना? मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी हर्ष की नजर शाम के ऊपर पड़ती है और वह अपना फैसला फिर से पक्का कर लेता है। तुम मुझे तकलीफ में देखना चाह रही हो ना तारा? तो लो, उससे कहीं ज्यादा तकलीफ अब तुम्हें होगी। शायद प्यार करने का यही अंजाम होता है, जल जाते हैं अक्सर शमा के करीब जाने वाले पतंगे। हाँ ना, मैं एकदम श्योर हूँ, मुझे करना है तुम्हारे लिए, अपने परिवार के लिए और शायद मेरे लिए भी।